अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो करने वाले हैं कैलकुलेटर की टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। तो जैसे न्यू बुक के हिसाब से मैं यहाँ से पढ़ाने स्टार्ट करूँगा, यानी कि इसकी कैलकुलेटर की ट्रिक्स कराना स्टार्ट करूँगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इस वीडियो की, और फर्स्ट ईयर वालों को क्यों देखना ज़रूरी है, क्योंकि उनके बोर्ड एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्प करेगा कैलकुलेटर की जो भी टिप्स और ट्रिक्स होंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर पहला चैप्टर आपका, क्योंकि काफ़ी अगर बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो काफ़ी बच्चे जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये जानना ज़रूरी समझते हैं कि उनका आंसर जो है वो सही आया कि नहीं। तो ये कैलकुलेटर आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा। और आगे जाके सेकंड ईयर की अगर मैं बात करूँ तो वो क्यों देखें, वो क्यों ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि उनको ई कैट की तैयारी करनी है, यानी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में आपको जिस यूनिवर्सिटी टेस्ट में, जैसे एनआईटी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कैलकुलेटर अलाउड है, तो ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली है ये कैलकुलेटर की ट्रिक्स की वीडियोस। तो आज पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर कोई मैट्रिक का भी देख रहा है तो कोई मसला नहीं है, कोई भी देख सकता है। तो देखो, सबसे पहले जो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो तो बड़ा सिंपल सी बात है। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इजीली एडिशन या सब्ट्रैक्शन निकालना चाहे तो वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से चूँकि मैं बताना चाह रहा हूँ तो इसमें सबसे पहले आप जो शुरू से कर लेते हैं, अगर आपको कैलकुलेटर ऑन करना है तो आप ऑन का बटन दबाएंगे, मोड पे आएंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 पे होता है। हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पे मूव कर लेंगे। तो हमने देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पे है, तो हमने यहाँ से 2 दबा देना है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं छोटा सा कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो आप जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो भी इक्वेशन डालेंगे तो वो इस पे चेंज करना पहले ज़रूरी है, इस मोड को। तो अब आ जाते हैं जिससे एडिशन है। मान लो यही हमारे पास क्वेश्चन है, मैं बुक की क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मैंने बुक की एग्जांपल लिए। एग्जांपल नंबर 1 है और ये भी एग्जांपल 1 है, अगर आप बुक में चेक करोगे तो अगर मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये और एक ये है, ठीक है। अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात करूँ कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर में दिया होगा तो दैट इज़ 1,5 होगा, ठीक है। आपको पता है पहला हमारे पास रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है, और इसी को मैं ले लेता हूँ ऑर्डर्ड पेयर में 4,3, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में इस तरीके से एमसीक्यूज में पूछा जाए तो आप इसको पहले आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी आयोटा फॉर्म में, फिर आप यहाँ पर फीड कर देंगे। मान लो हमारे पास 1+5 आयोटा है, अगर सिंपली हम ऐड करना चाहें तो हमें पता है 1+5 5, प्लस इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 8 आयोटा आ जाएगा। लेकिन अभी मैं तमाम के तमाम बेसिक से आगे जाऊँगा, तो पहले ये कर लेते हैं 1 प्लस, पहले आ जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स का जो आयोटा है वो यहाँ से मिलेगा, ठीक है। ई एन जी लिखा होगा, यहाँ से आपको आयोटा मिल जाएगा। तो 5 आयोटा है तो हम यहाँ पर 5 फीड कर लेंगे, एंड देन सॉरी ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट का निशान जो है वो रिमूव हो चुका है, आपने यहाँ देखना है। जो आपका न्यू कैलकुलेटर होगा यहाँ पर ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज का निशान होगा। तो मैं ऐड करना चाहता हूँ किसको, 4+3 आयोटा को, ठीक है। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसको 4+3 आयोटा, ठीक है। आयोटा के लिए अगेन ये ई एन जी दबाएंगे, ठीक है। तो अब ऐड करेंगे, जैसे मैंने बताया 4+1 5 प्लस 8 आयोटा इसका आंसर आएगा, तो 5+8 आयोटा इसका यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली हम इसको सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी देख लेते हैं साथ साथ। यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे तो वो सब्ट्रैक्ट कर लेगा। यू नो दैट कि अगर मैं 1-4 करूँगा तो मेरे को 3 मिलेगा, एंड 5-3 करूँगा तो मुझे 2 आयोटा मिलेगा, ठीक है। इजीली ये तो निकाल सकते हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगेगी, 2 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे। तो एमसीक्यूज़ में वो टाइम बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं कि हम कैलकुलेटर से ही इसको विदिन अ सेकंड कैसे निकाल सकते हैं। अब मैंने जैसे ये फीड कर दिया, बीच में अगर हमें कोई निशान ना रखूँ तो उसका मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। आपका जो कैलकुलेटर है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मल्टीप्लाई डालना है तो आप मल्टीप्लाई डाल दो, एंड ये बुक का आंसर जो है -11+23 आयोटा, बिल्कुल इसी तरीके से ये मैच कर लेगा अगर आप यहाँ पर दिए, ठीक है। देन अगर हम इसको डिवीजन करना चाहें, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो और भी ज़्यादा आपका टाइम ले लेगा। और अगर आप बोर्ड एग्जाम में ये सॉल्व कर लेते हैं सिर्फ जानने के लिए आपको कि आंसर आपका सही आया कि नहीं आया, और अपने आप को फुल मार्क्स देने के लिए आप ये ट्रिक इसमें कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाली फीड कर लेते हैं, सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं ये वैल्यूज़। तो जब सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में दिया हो तो हम फ्रैक्शन का ये हमारे पास निशान यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो हम 3
माइनस पहले 7 आयोटा, अगेन ENG दबाएंगे आयोटा के लिए, नीचे हमारे पास 2 प्लस 6 आयोटा, राइट। इस तरीके से हमने फीड कर लिया। अब अगेन जब हम इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखो -9/10 जो कि हमें यहाँ पर गिवन है -4/5 आयोटा, बिल्कुल सेम हमारे पास जो है आंसर ये दिखा रहे हैं। और प्लस इसमें और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहें तो आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वो भी अलग अलग दिखाएगा, ठीक है। तो आपको इसकी भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है अलग अलग निकालना हो। तो उसका भी जिससे आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं इसमें डिटेल में बता दूंगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास बेसिक, जिससे कि एडिशन से डिवीजन करने का तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर का किसी भी। अब आगे आ जाते हैं कि हमारे पास जैसे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 4 है 2 माइनस आयोटा की पावर 4, ठीक है। तो अब कैलकुलेटर में ये है कि इसकी भी कुछ लिमिटेशन है कि ये कुछ लिमिट तक ये आपको काम करके देगा, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि -2 माइनस आयोटा की पावर 4 है तो वो देखते कि ये निकाल पाता है कि नहीं। 2 माइनस आयोटा की पावर, हमारे पास पावर कितनी है, तो पावर के लिए हमने ये वाला सैम्पल यूज़ करना है। फिर हम 4 दबा देंगे तो हमारे पास पावर 4, तो ये यहाँ पर मैथ एरर देगा क्योंकि इसकी लिमिट वहाँ तक नहीं है, ठीक है, राइट। तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा आपने जो है माइंड का भी यूज़ करना है। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 माइनस आयोटा की पावर 2 और मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 माइनस आयोटा की पावर 2 से, ठीक है। यानी 2 बार लिख के पावर 2 में तोड़ेंगे तो इसका देखेंगे कि ये आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो अब देखें, तो आप पावर 3 तक इसकी लिमिट होती है, और पावर 3 तक आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं अगेन 2 माइनस आयोटा ब्रैकेट क्लोज पावर 2, ये स्क्वायर के लिए आप ये वाला दबा सकते हैं, देन मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा पावर 2, अगेन यहाँ पर हमने यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। देन इक्वल दबाएंगे, देखो -7 -24 आयोटा, रियल पार्ट जो है हमारे पास -7 है और इमेजिनरी पार्ट -24 हमें मिल जाएगा यहाँ पर इजीली, ठीक है। तो ये भी कोई भी सिंप्लीफाई का क्वेश्चन हो आप अगेन इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास इस तरह एक और हमारे पास पार्ट नंबर 5 में सिंप्लीफाई का ही क्वेश्चन था जिसमें हमें इसको सिंप्लीफाई करना था। अगर हम जो ओरिजिनल मेथड की तरफ जाए तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा डिवाइड वाले यानी डिवाइड वाली टर्म से, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना पड़ेगा। फिर अगेन जो है दोनों को मल्टीप्लाई, फिर नीचे वाले को हमारे पास फार्मूला बनता है a² - b² का, तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा आपका 4-5 मिनट। लेकिन MCQs में या इंटर टेस्ट में इतना टाइम नहीं होगा, तो आपको ये ट्रिक यूज़ करके आप इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमें क्या करना है, सिंपल पहले फ्रैक्शन को ओपन करना है, फिर यहाँ पर √2, ठीक है। तो √2 प्लस आयोटा है, ठीक है, एंड देन हमारे पास √2, ठीक है। तो मुझे आगे इसका जो है शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ तो वो रूट में शुमार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे वाले राइट बटन दबा के देन माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास आ गया है फ्रैक्शन में। अगेन इक्वल दबाएंगे, हमारे पास सिंप्लीफाई करके 1/3 प्लस 2√2/3, सिंपली हमें ये वाली वैल्यूज़ वो दे देगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके। देन इसके बाद जो है हमारे पास कॉन्जुगेट जो आता है, कॉन्जुगेट को अगेन इसमें कैलकुलेटर में करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमारे पास सिंपली होता है। कॉन्जुगेट में अगर हमारे पास, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले, कॉन्जुगेट में जैसे a प्लस आयोटा b है, तो वो सिंपली हमें क्या करके दे देगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा जो है आयोटा वाले के साथ हमें प्लस है तो माइनस लगा देना है, माइनस है तो प्लस लगा देना, ठीक है। यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना, ठीक है। तो वो आप इसके बगैर भी आप इजीली कर सकते हैं। आगे आता है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पार्ट नंबर 8 एक्सरसाइज 1.1 की ही एक क्वेश्चन ले लिया जो सबसे लेंथी जो है क्वेश्चन था, ठीक है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, वैसे तो फार्मूला भी है एब्सोल्यूट वैल्यू का, आप रूट ऑफ x² प्लस y² से निकाल सकते हैं, ठीक है। x हमारे पास रियल पार्ट और y हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। इसमें भी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, इसलिए मैंने फार्मूला बता दिया कि हमारे पास देखो, अगर आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी निकालना चाहो तो सबसे पहले तो आपको ये सिंपल हमें फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, यानी इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिल जाए, फिर हमें एब्सोल्यूट लगाना पड़ेगा, तो उसमें अच्छा खासा टाइम जाएगा। हम यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं। देखो कैलकुलेटर पे आ जाओ, अगेन ये देखना है आपने कॉम्प्लेक्स में चेंज है कि नहीं, क्योंकि मैं अभी तक काम कर रहा हूँ इसलिए कॉम्प्लेक्स से चेंज नहीं किया, इसको बेसिक में नहीं लिख दिया हूँ।
तो अब एब्सोल्यूट की जो है जो हमारे पास सिंबल है वो कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए बी एस के नाम से, ठीक है। यहाँ पर ए बी एस के नाम से जो एच वाई पी के ऊपर लिखा है गोल्डन में, ठीक है। तो इसको लाने के लिए हमने शिफ्ट दबा के ये जो है हमारे पास एच वाई पी हाइपरबोलिक इसको दबाया तो हमारे पास मोड के निशान आएगा, ठीक है। अब इस पूरे को यहाँ पर हमें फीड करना है, यानी कि यहाँ पर हमें पुट करना है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन में है, फिर ब्रैकेट 1 + आयोटा दबा देंगे एंड देन हमारे पास 1 + 2 आयोटा, राइट। और डिवाइड में भी है 3 + 3 + आयोटा, तो हमने ये भी यहाँ पर पुट कर लिया। अब सिंपली हमने जब इक्वल दबाना है तो हमें ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी क्या है 1 आई, ये मैंने ऊपर लिख लिया था। तो हमारे पास ये जो है आपको बुक में भी मिल जाएगा क्वेश्चन, यहाँ से देख सकते हो आंसर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 1 आ रही है। तो यहाँ पर भी हमें सिंपली विदिन अ सेकंड इसका आंसर मिल जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू का, राइट। तो अगर आप फार्मूले से निकालना चाहो, बिल्कुल डिटेल में करना चाहो, तो वहाँ पर हमने एक्सरसाइज में सिखाया हुआ है, वहाँ से जाकर सीख सकते हो। अभी मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल कैलकुलेटर की। देन इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हो, वो है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, फाइंड रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये भी मैंने एक एग्जांपल उठाई है बुक की। तो 3 - 4 आयोटा की होल पावर है हमारे पास -1, ठीक है। अब देखो हमारे पास -1 तक तो ये आपकी इजीली कैलकुलेटर में आप अगर अब ये फीड करोगे तो वो निकाल लेगा, ठीक है। इसकी लिमिट क्या है -2, -1 तक इसकी लिमिट है। -2 की अगर कोई वैल्यू आए तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, राइट। अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो ये तो मैं सिंपली निकाल सकता हूँ 3 - 4 आयोटा की पावर हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास निशान है किसी भी पावर को निकालने के लिए, तो -1 हमने -1 लिख लेना है, राइट। तो ये सिंपली जाएगा 3/25 + 4/25 आयोटा, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट आपने अलग अलग कर दिया यहाँ पर। ये वाला हमारे पास रियल पार्ट जो है 3/25 एंड 4/25 इज़ द इमेजिनरी पार्ट। तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। अब आते हैं हम कि इसके बाद अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स सवाल दे दिया, यानी मुश्किल सवाल, डिफिकल्ट सवाल दे दिया, जैसे यहाँ पर है, तो इसका आंसर तो हमें ये मिल रहा है, लेकिन अगर हम एक बार यहाँ पर फीड करके देखते हैं कैलकुलेटर में कि यार यही आंसर मिल रहा है हमें, तो मैं यहाँ पर रख के इसको फीड कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट ओपन किया, फ्रैक्शन में है 1 - आयोटा है, तो हमने 1 - आयोटा लिख लिया एंड देन डिवाइड में है 2 - आयोटा। तो जैसे मैंने कहा इसका जो है हमारे पास लिमिट वो -1 तक ही है। अगर मैं पावर -2 लिखता हूँ तो वो मुझे सेम वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है, यानी कि ये करेक्ट आंसर नहीं दे रहा, वो कुछ भी निकाल कर दे रहा है, राइट। तो इसका क्या हल है, सबसे पहले आपको अगर इसका हमें इन्वर्स निकालना है तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जैसे आप इक्वेशन को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल दबा के मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव में चेंज कर रहा हूँ। जब मैं पॉजिटिव में चेंज करूँगा यानी 2 में, तो ये क्या हो जाएगा, नोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, हाँ सॉरी डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा, राइट। तो मैंने यहाँ पर 2 - आयोटा ऊपर एंड डिवाइड में 1 - आयोटा कर देना है, राइट। तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो आप ये इजीली निकाल सकते हो। याद रखना माइनस जो है पावर -2 वो यहाँ पर आंसर तो देगा, लेकिन वो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो हम क्या करने वाले, इसको चेंज करने वाले, 2 - आयोटा ऊपर कर दिया और 1 - आयोटा नीचे कर दिया, और यहाँ पर पॉजिटिव इनकी होल पावर 2 हो गई, राइट। तो यहाँ पर 2 + 3/2 आयोटा यानी इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों अलग अलग किया और करेक्टली किया है, ठीक है। तो ये वाला जो है इसमें एक टिप्स है वो भी याद रख लो इसमें। तो तकरीबन हमने 5-6 इसकी ट्रिक सीख ली है। लास्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर की ट्रिक है इस चैप्टर की, वो जो भी आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, वो है एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, 3 + 5 आयोटा आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, आपने सिंपली क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का दोनों का साइन चेंज करना है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो एडिटिव इनवर्स में तो कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर z कोई a प्लस हमारे पास सॉरी आयोटा b आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ता है, z इनवर्स निकालने के लिए यानी 1/z करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो उसका आपने क्या करना है, 1 से डिवाइड करके फ्रैक्शन में लिख लेना है। तो यही हम करने वाले हैं। इसके लिए अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का निकालना है, बाय द वे 1.2 में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। अभी मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 है आई थिंक।
तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है 1 पे, एंड देन जो हमें आंसर देगा वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा कैलकुलेटर में, राइट। तो मैं इधर ही कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने कैंसिल किया, इसी दबा के फ्रैक्शन दबाया, 1 पे डिवाइड करना है 3 + 5 आयोटा को, राइट। अब जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर है वो मैंने यहाँ पर पहले से लिख के रखा है आपके लिए, ठीक है, ताकि ये चेक कर ले कि हमारे पास कैलकुलेटर में जो आंसर दे रहा है वो देखो बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल सेम आ रहा है, 3/34 - 5 आयोटा अपॉन 34, राइट। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी ये हमारे पास लास्ट ट्रिक थी इसकी। तो हमने क्या क्या सीख लिया देख लो। तो तकरीबन मैंने तमाम के तमाम जो भी क्वेश्चन थे वो आपके लिए निकाल लिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया हमारे पास। जो हमारे पास डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन है जिसको हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं उसको भी कर सकते हैं। याद रखो पावर 3 से ऊपर ये नहीं करेगा पॉजिटिव में, और -1 से ऊपर नहीं करेगा। नेगेटिव पावर हो तो -1 को आपने सिंप्लीफाई करना है। ये आपने प्रैक्टिस करते करते देखना है कि आपने किस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू हमने यहाँ पर हाइपरबोलिक यानी शिफ्ट हाइपरबोलिक दबाओगे तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के दे देगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स यानी कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसके लिए आप इजी निकाल सकते हैं। जो सबसे डिफिकल्ट था वो मैंने आपको निकाल के दिखाया कि एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आ रही है। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के लिए भी आप ये कर सकते हो। एंड देन लास्ट में है मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव इनवर्स। तो ये थी हमारे पास टोटल कैलकुलेटर की टेक्निक। जो भी आप अपने कॉम्प्लेक्स का काम किया तो अब जैसे कि एग्जाम में कोई और काम करना है तो आपको वापस 1 पे आके बेसिक में आके जो है अपने कैलकुलेटर को वापस डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में लाना पड़ेगा, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद मज़ीद जितने भी चैप्टर है इसके बाद जो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है उसकी भी ट्रिक लेकर आऊँगा। तो वीडियो को लाइक कर लो, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी कर लो अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।